राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक पैनोरमा के पोइट्री सेक्शन से पाठ 6 जो कि एक कविता है और उस कविता का नाम है सेल्फ इंट्रोडक्शन। उसकी लेखिका है नीरदा सुरेश जी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नीरदा सुरेश जी कौन है, क्योंकि आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो लेखक के बारे में भी प्रश्न होते हैं, वो कब बॉर्न हुई है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तो ये जानना ज़रूरी होता है कि लेखक का जो हम जीवनी है थोड़ा बहुत ज़रूर याद रखते हैं। तो चलिए हम पहले नीरदा सुरेश जी के बारे में जानते हैं। ये एक इंडियन पोएटेस है। बेसिकली शी वॉज बॉर्न इन 1952 और इन्होंने लगभग 100 पोएम्स लिखा है। is an Indian English poet with over 100 poems to her credit. She has won several prizes for poetry. She has been working as a teacher in केंद्रीय विद्यालय। मतलब नीरदा सुरेश जी जो हैं इन्होंने 100 पोएम्स लिखे हैं और इनकी कविताओं के लिए इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं और ये गाज़ियाबाद में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षिका भी हैं और महिलाओं के ऊपर विशेष करके और सामाजिक जो कुरीति हैं, रीति रिवाज हैं, इसके ऊपर इनकी कविताएं फोकस्ड रहती हैं। तो पहले हम बच्चों आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपने परिवार में अपनी माँ को, अपनी बहन को किस तरह से देखती हैं। आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या आपके पापा या आपके दादाजी आपकी दादी को, मम्मी को रिस्पेक्ट देते हैं? उनके मन की जो स्थिति है वो क्या चाहती हैं? वो परेशान है कि दुखी हैं अपनी स्थिति से? ये सब सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ रही हूँ। सेल्फ आप असेसमेंट करेंगे कि आपके घर में आपकी माँ के साथ कैसा बिहेवियर होता है। और कहीं ना कहीं ये जो हम पोयम पढ़ने वाले हैं, आप नाम से ये मत समझिएगा कि अपना परिचय देना है। सेल्फ इंट्रोडक्शन के माध्यम से नीरदा सुरेश जी जितनी भी महिलाएं हैं जो घर में काम करती हैं, हाउसवाइफ्स होती हैं, उनके लिए ये कविता है। तो चलिए हम देखते हैं, एक बार कविता देख लेते हैं, फिर लाइन टू लाइन उसका हम हिंदी समझेंगे। तो बच्चों हम कविता अपना शुरू करते हैं। कविता का जो फर्स्ट स्टैंजा है इसमें आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन, कवित्री कहती हैं कि मैं एक साधारण सी महिला हूँ, विथ अ क्रिएटिविटी कन्फाइंड, जिसकी जो सृजनात्मकता है, जो उसके अंदर कलाकृति है, कला है, वो कहीं ना कहीं कैद होकर रह गई। कन्फाइंड का मतलब होता है कैद होकर रह जाना। टू होम एंड चिल्ड्रन, कहाँ पे कैद हो गया है? उसका जो क्रिएटिविटी है वो घर और बच्चों में, मतलब घर के काम में और अपने बच्चों को तैयार करने में, उनको ग्रोन अप होने में जो माँ हेल्प करती है, माँ जो करती है, कहीं ना कहीं वो वहीं पे कैद होके रह गया है। टू जक्स्टापोजिंग ऑफ कारपेट्स एंड क्यूरियस, और क्या काम करती है माँ कि जो कारपेट का यहाँ मतलब है सिर्फ कालीन हटाना नहीं, जो भी घर की साफ़ सफाई का काम है, चीज़ें ठीक से रखी जाएँ। और क्यूरियस का मतलब होता है जो कीमती चीज़ें होती हैं घर में, जैसे स्टैचूज होती हैं, मोमेंटेज होती हैं, या फिर झाड़ फानुस जो होते हैं घर को सजाने के लिए, उन सब चीज़ों का भी सफाई का ध्यान माँ ही रखती है। और माँ क्या करती है? लेबलिंग बुक्स, बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं घर में, उनकी किताबें सही से रूटीन के हिसाब से घर में रखी हुई हों, बच्चे उसको लेके स्कूल जा पाएँ। टाई अप शूज़ लेसेस, और जब छोटा बच्चा होता है तो जूतों को कैसे बांधते हैं वो नहीं जानता है, तो माँ ये काम भी करती है। तो जो पोएटेस है नीरदा सुरेश जी, ये कह रही हैं कि एक माँ जो घर में के सारे काम को करती है, लेकिन उसके जो अपने भाव हैं वो क्या चाहती है इस काम के अलावा, उसके लिए कोई जगह नहीं होता है, कोई इसके बारे में नहीं सोचता है। तो हम नेक्स्ट स्टैंजा लेते हैं, उसमें देखते हैं कि वो क्या कह रही हैं। माई सेंसिटिविटी सफरिंग साइलेंट ब्लोज, इस लाइन का अर्थ है कि मेरे जो भाव हैं, हमारे अंदर जो मन में जो भाव चल रहे हैं, वो सफ़र कर रहा है, दुख झेल रहा है। साइलेंट, चुपचाप, मतलब ये किसी को बता भी नहीं रहा है, वो सबके दुखों को समझ रही है, सबके प्रॉब्लम को ले रही है, झेल रही है, लेकिन उस माँ के जो मन में जो भाव चल रहा है, अंतर्द्वंद जो झेल रही है। साइलेंट ब्लोज मतलब जो भाव चल रहा है, बहाव है भावों का, उसको वो चुपके चुपके से झेल रही है। थ्रू अ डिकेड ऑफ टुगेदरनेस, और फिर क्या कहती हैं वो कि थ्रू मतलब के द्वारा, डिकेड जो है 10 साल, मतलब डिकेड का मतलब होता है 10 साल, टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, उसमें वो एक साथ रह रही है। टुगेदरनेस का मतलब होता है एक साथ रहना। तो अपने पति के साथ औरत जो है 10 साल से भी अगर रह लेती है, तब भी वो पति उसके मन के भाव को सहज नहीं समझ पाते हैं। हार्डनिंग टू अ टॉर्टोइज सेल, जिस तरह से कछुआ जो होता है, टॉर्टोइज मतलब क्या होता है? कछुआ,
और सेल उसका जो बॉडी होता है, उसकी जो कवरिंग बहुत हार्ड होती है, जो कछुए को बचाता है, सुरक्षित करता है। आप लोगों ने कछुआ देखा ही होगा बच्चों, तो उसका जो ऊपर का जो आउटर सेल होता है वो बहुत हार्ड होता है। तो ठीक उसी तरह से जो औरत होती है, उसके सुरक्षा के लिए या फिर उसके और भी देख रेख की जिम्मेवारी उसके हस्बैंड के ऊपर होती है, पति के ऊपर होती है। लेकिन वो पति उसके मन में क्या तकलीफ चल रहा है, भाव चल रहा है, उसको नहीं समझ पाता है। और तब वो महिला क्या फील करती है, बोलती है कि माई सोल एंट्रैप्ड। सोल मतलब होता है आत्मा। यहाँ आत्मा से मतलब वो वाली आत्मा नहीं, भूत प्रेत वाली आत्मा नहीं, मतलब हमारा मन, मतलब हमारे कोमल मन जो है वो क्या हो गया है, इंट्रैप्ड हो गया है। वो बिल्कुल कैद होके रह गया है और फ्लैप कर रहा है, फड़फड़ा रहा है इटसेल्फ इनटू साइलेंस। और चुप चुप के, मतलब औरत जो है इन सभी दुखों को अपने अंदर के मन में कहीं बहुत भीतर अपने दिल में, हृदय में छुपा के, और लेकिन उसका मन भी फड़फड़ाता है, फ्लैप करता है कि हम भी इस चुप्पी से, इस साइलेंस से, थोड़ा इस घेरे से, इस कछुए के सेल से, इस आवरण से बाहर निकले। माई ऑर्डिनरीनेस अटैक टू बाइंड मी कन्वीनियंटली। और चूंकि मैं इतनी साधारण हूँ, साधारण क्यों हूँ, क्योंकि ये मान लिया गया है हमारे समाज में कि महिला जो है बस इसीलिए बनी है कि वो बच्चे को पैदा करे, उसकी देखभाल करे, घर का देखभाल करे। अटैक टू बाइंड मी कन्वीनियंटली, मतलब हम लोग फॉर ग्रांटेड ले लिए जाते हैं। महिलाएं जो हैं, परिवार के लोग उनको एज इट इज़ फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं ये हैं तो ये करेंगे, ये इनका ही काम है। मतलब हम अभी भी बच्चों, जैसे आप लोग भी अपने घर में क्या कभी अपनी दीदी को पानी देते हैं? नहीं। लेकिन जब आप बाहर से आते हैं तो आपकी दीदी आपको पानी देती है। तो ऐसा मान लिया गया है कि पानी देने का जो काम है वो बहन का है, माँ का है, दादी का है, पापा का या भैया का नहीं है। अटैक टू बाइंड मी कन्वीनियंटली, मतलब हमारे ऊपर एक धब्बा लग गया है, टैग लग गया है, एक मतलब एक सूचना पट लग गया है कि नहीं ये काम जो है माँ ही करेगी। टू होम एंड चिल्ड्रन, कहाँ पे? घर में बच्चों के लिए। टू बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परहैप्स, और उस समय जब हम बहुत काम करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अरे ये तो सुपर मॉम है, ये भी कर रही हैं, वो भी कर रही हैं, तो हम लोगों को असाधारण मान लिया जाता है। और इस असाधारण बनने के जो बहाव है, जो ये चक्र चलते रहता है, एट द कॉस्ट ऑफ अ फ्यू सैड ड्राई टीयर्स। और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम महानता के जो पट्टी औरत लेके घूमती है, उसमें जो उसके आंसू हैं जो चुपके से बहते हैं और सूखते हैं, दैट माइट डेयर टू क्रैक थ्रू। और वो आंसू कभी भी वो डेयर करना मतलब होता है कि साहस नहीं कर सकती है। माइट का प्रयोग इसलिए किया गया है कि दुस्साहस ना करे, मतलब उसको हिम्मत ही नहीं है कि वो रो के अपने दुख को किसी को बता पाए, आइदर कि अपने हस्बैंड को भी नहीं बता पाती है जिसके साथ उसकी शादी होती है। तो ये बच्चों, ये हमारा ये कविता था, ये स्टैंजास थी। और इस कविता के माध्यम से जो निर्दा सुरेश जी जो हैं, एक आम भारतीय महिला की जो मन के जो भीतर जो अंतर्द्वंद चलता है, जो वो कष्ट झेलती है, इसको दर्शाने का कोशिश किया गया है। बच्चों, आप जब भी क्लास में बैठें, इंग्लिश के क्लास में, तो आप पेपर और पेन लेके ज़रूर बैठें, ताकि आप जो हार्ड वर्ड्स एक्सप्लेन होते हैं उनको नोट डाउन कर लें। तो यही आज ये स्टोरी था। अब चलिए हम लोग इसके ज़रा वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। आप ज़रूर उसको नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में, ताकि जब पोएम रिसाइट करें। और वन थिंग आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप जब भी इंग्लिश पढ़ने बैठें तो ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ेंगे। पोएट्री को अगर आप जोर से रिसाइट करेंगे, पढ़ेंगे, तो ज़्यादा अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहला जो आपके किताब में आपके लिए हार्ड वर्ड्स दिया गया है, दैट इज जक्स्टापोजिंग। जक्स्टापोज से जस्टापोजिंग बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि चीज़ों को एक साथ सजा के अरेंज करके रखना। जो चीज़ जहाँ होना चाहिए उसको एक साथ हम लोग अरेंज करके रखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड जक्स्टापोजिंग। नेक्स्ट जो वर्ड है कर लो, इसका क्या मतलब होता है हम देख लेते हैं। कर लो जो वर्ड है, ये क्यूरियस वर्ड जो है उससे ये बना हुआ है। इसका मतलब होता है कि हमारे घर में जो बहुत ही रेयर जो चीज़ें हैं, जो बहुत कीमती हैं, वो चीज़ें हैं जो घर में रहती हैं, मतलब आर्टिफिशियल बनावटी चीज़ें, जैसे गणेश की मूर्ति हो गई या तांबे और पीतल की मूर्तियाँ हो गई, जो हमारे घर में सजावट के लिए रखी जाती हैं, उसके लिए ये वर्ड यूज़ हुआ है। नेक्स्ट वर्ड इज़, इट्स वेरी सिंपल, आप लोग सभी जानते हैं, ऑक्टेव, सिक्सटेट, डिकेड। तो डिकेड वर्ड जो है वो 10 वर्ष के लिए, जैसे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सेंचुरी बोलते हैं 100 साल के लिए। तो डिकेड होता है
ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का जो समय है उसको डिकेड कहते हैं। डेयर, डेयर आप लोग जानते होंगे, इजी वर्ड है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना, साहस जुटाना। हैव द करेज और इम्पुडेंस, मतलब कोई भी काम करने के लिए आपको हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेयर। अब आपके लिए जो इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड दिया गया है, ये इसलिए दिया गया है बच्चों क्योंकि आप सिनोनिम्स जाने इंग्लिश के, एक शब्द जान लिए उसका दूसरा शब्द क्या हो सकता है, इसके लिए वर्ड दिया गया है। क्रैक थ्रू, क्रैक थ्रू एक ये फ्रेजल वर्ब हो गया आपके लिए। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, इट्स अ टाइप ऑफ सेंटेंस बट नॉट अ फुल सेंटेंस। क्रैक थ्रू का मतलब होता है कि चीज़ों को तोड़ के बाहर कैसे निकलेंगे, मतलब हम अगर यहाँ पर तो इसका एकदम वर्ड मीनिंग दे दिया गया है कि ब्रेक विथ अ शार्प साउंड, गिव वे और कॉज टू गिव वे, लेकिन इस पोयम में इसका क्या मतलब है कि हम लोग जो रूढ़िवादिता है, जो बेड़ियाँ है हमारे समाज में, उसको हम तोड़ के कैसे बाहर निकल रहे हैं, इस चीज़ के लिए क्रैक थ्रू वर्ड का यूज़ किया गया है। तो बच्चों ये यहाँ पे था कि हमारा ये पोयम हार्ड वर्ड्स हो गए, कुछ और भी हार्ड वर्ड हो सकते हैं तो आप उसको भी नोट डाउन करके सीखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं कि कुछ क्वेश्चन है आपके लिए आपके टेक्स्ट बुक में, और आपके मन में भी कुछ सवाल चल रहे होंगे, तो ज़रूर अपने से भी कुछ क्वेश्चन आप तैयार करें। जो सवाल हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, एक एक करके हम प्रश्न को देखेंगे। और सबसे पहले हम जो प्रश्न देखते हैं इंग्लिश में, तो उसके पहले अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली पूछा क्या जा रहा है। तो जब हम प्रश्न को समझेंगे तो और कोशिश करना है कि संभवतः अपने शब्दों में उसका उत्तर दें। आप जब भी परीक्षा में बैठते हैं तो आपसे कहा जाता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो लाइन बाय लाइन पोएट्री से आप आंसर ले लेंगे ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप पोयम समझ गए हैं तो खुद से भी उसका अर्थ समझ के आप लिख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इज वाई डज द वुमन कॉल हर सेल्फ ऑर्डिनरी। तो इस सवाल का क्या मतलब होता है, मतलब जो महिला है, जो भी पोयम में दिखाया गया है जिस महिला को, ये कवयित्री अपने लिए ही कहती हैं, लेकिन ये आम महिला से हम लोग उसको जोड़ के देख सकते हैं कि जो आम महिला है वो अपने आप को ऑर्डिनरी, साधारण क्यों समझ रही हैं, क्यों कह रही हैं कि मैं एक आई एम एन ऑर्डिनरी वुमन। पहला ही जो लाइन है हमारा उसी से ये क्वेश्चन है कि वाई डज द वुमन कॉल हर सेल्फ ऑर्डिनरी, क्यों अपने आप को महिला साधारण कहती है। तो आप रिकॉल करें कि एक महिला साधारण क्यों कही जाती हैं, उसका आंसर हम देख लेते हैं कि क्या आंसर है इसका। द आंसर इज द वुमन कॉल्स हर सेल्फ ऑर्डिनरी बिकॉज हर क्रिएटिविटी इज ऑर्डिनरी। मतलब समाज में उसका जो काम है, उसकी जो रचनात्मकता है, उसको बहुत साधारण माना जाता है। मतलब घरेलू जो काम है, मतलब खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, उसके जूते बांधना, किताब रखना, ये सारे जो काम है वो क्या है, साधारण है। इसीलिए जो औरत है वो अपने आप को ऑर्डिनरी मान के चल रही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 2 इज टू व्हाट इज एन ऑर्डिनरी वुमन क्रिएटिविटी कन्फाइंड। हम लोग देखे थे कन्फाइंड शब्द का क्या मतलब होता है, मतलब जकड़े रहना, बंधे हुए रहना। तो किस चीज़ से बंधी हुई है जो महिला, जो साधारण महिला है, उसकी जो रचनात्मकता है वो किस चीज़ से बंधा हुआ है। आप खुद से भी इसको आंसर कर सकते हैं, मैं आपके लिए आंसर तैयार की हूँ, आप उसको देखें। An ordinary woman's creativity is confined to home and children, to carpet and curious, labeling books and tying up a shoelace। जो कि आपके पोएम में भी लिखा हुआ है कि साधारण महिला जो है उसकी जो रचनात्मकता है, उसका जो काम है वो यही बस इतना ही सीमित है कि वो क्या करे, घर का काम करे, बच्चों का देखभाल करे, उनको ब्रिंग अप करे, कारपेट को सही करे, मतलब साफ सफाई करे। कारपेट सिंबलाइज करता है घर की साफ सफाई को। एंड क्यूरियस जो है वही जो कीमती चीज़ें हैं। लेबलिंग बुक्स, बच्चों की किताब को ठीक से अरेंज करके रखे। एंड टाई अप अ शूलेज, और शूलेज बांधना मतलब सिर्फ जूता ही बांधना नहीं, मतलब बच्चों को ड्रेसअप करना, उनके ड्रेस को धोना, ठीक से साफ करना, आयरन करना, उनको पहनाना, ये सारे जो काम है वो महिलाओं से जुड़े हुए हैं, माँ से जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए कि टू व्हाट इज एन ऑर्डिनरी वुमन्स क्रिएटिविटी कन्फाइंड, और इसका ये आंसर है, आप लिख लें। वाई डज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्डिनरी वुमन सफर्स ब्लोज। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि क्यों जो उसके जो भाव हैं महिला के वो साधारण है और सफ़र कर रहा है। मतलब क्वेश्चन बहुत ही फिलोसफिकल है।
इसमें दर्शन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे, आप छोटे बच्चे नहीं है, 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उसके जो भाव है अंदर ही अंदर सफ़र कर रहे हैं। क्यों, क्या सफ़र कर रही है महिला, ये सवाल है आपसे, इसका उत्तर देख लेते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्डिनरी वुमन सफ़र्स ब्लोज बिकॉज शी कैनॉट एक्सप्रेस हर सेल्फ। ये बहुत बड़ा बात है, इसमें जो जवाब है आपके लिए कह रहे हैं कि औरत जो है वो अपने आप को क्या नहीं कर सकती है, एक्सप्रेस नहीं कर सकती, अपने भावों को दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर सकती है। मतलब वो किसी को नहीं बता पा रही है कि वो उसको दुख क्या है, उसको क्या तकलीफ है, या फिर वो बहुत खुश है तो क्यों खुश है। उसको जो अधिकार है खुश होने का या कुछ कहने का वो नहीं है। दैट इज़ वो ये क्वेश्चन आपके लिए कि वाई डज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्डिनरी वुमन सफर्स ब्लोज, और आंसर इज द सेंसिटिविटी ऑफ द ऑर्डिनरी वुमन सफर्स, इसलिए सफ़र कर रहा है, इसलिए अंदर अंदर वो घूट रही है क्योंकि उसको अपने आप को व्यक्त करने की आज़ादी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग हैज़ द वुमन बीन लिविंग विथ हर हस्बैंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद से इसका आंसर करेंगे कि पोयम में ये क्या बताया गया, कितने साल से वो अपने पति के साथ रह रही है। इजी आंसर है, आप लोग लिख सकते हैं शी हैज़ बीन लिविंग फॉर अ डिकेड, फॉर 10 years। आंसर आप नोट कर लें, द वुमन हैज़ बीन लिविंग विथ हर हस्बैंड फॉर अ डिकेड। आप डिकेड के बदले में 10 years भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी चलेगा, लेकिन आप डिकेड लिखें वो भी सही है। वाई इज द वुमन अनेबल टू एक्सप्रेस हर एंग्विश। एंग्विश शब्द का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, उसके अंदर जो भाव चल रहे हैं वो। तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्यों जो महिला है वो अपने अंदर के दुख को, तकलीफ को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, क्यों नहीं कर पा रही है, एबल क्यों नहीं हो रही, क्यों अनेबल है। तो उसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। द वुमन इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर एंग्विश बिकॉज शी हैज़ हार्डन्ड लाइक अ टॉर्टोइज सेल। बहुत ही फिलोसफिकल आंसर इसका, आप शायद समझ पाएँ। महिला जो है वो कहती है कि वो जैसे कछुआ एक आवरण के अंदर रहता है, बहुत कोमल है, लेकिन उसके ऊपर जो हार्डेंड सेल है, अभी हार्डेंड सेल कौन है, उसके हस्बैंड है या फिर उसके परिवार वाले हैं या फिर सोसाइटी में जो नियम बने हुए हैं। तो अपने आप को उस सेल के अंदर छुपा के रखी है, छुपाना उसका मजबूरी भी है, इसीलिए वो अपने अंदर की जो भाव है वो किसी को चाह के भी नहीं दिखा सकती है। तो दैट इज द आंसर, द वुमन इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर एंग्विश बिकॉज she has hardened like a tortoise shell. The next question is, what is the tag which is attached to an ordinary woman? ये भी सवाल बहुत ही आसान है कि क्या टैग लगा हुआ। टैग मतलब कि आप एक नेम प्लेट लगा दिया गया, आपके ऊपर एक टैग लगा दिया गया, जोड़ दिया गया। क्या चीज़ से ह्यूमन को जोड़ दिया गया, औरत को क्यों साधारण बना दिया गया, क्यों उसको हमारे समाज में बहुत ही नॉर्मल हाउसवाइफ को माना जाता है। आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं, महिलाएं हर जगह पे हैं, और तब के परिप्रेक्ष्य में ये पोएम कितना सही बैठता है, आप लोग अपने से भी इस चीज़ का अवलोकन करेंगे। इसका आंसर देख लेते हैं। द टैग ऑफ होम एंड चिल्ड्रन इज अटैच्ड टू एन ऑर्डिनरी वुमन। जाहिर सी बात है, हम लोग अपने समाज में भी देखते हैं कि महिला चाहे किसी पद पे चली जाए, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, कर्नल बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कैप्टन बन जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन घर में जो बच्चों को देखने का जो मामला है कि उसका परवरिश करने का, खाना बनाने का या फिर घर को संभालने का जो जिम्मा है वो अभी भी औरतों के जिम्मे ही है। इसीलिए क्वेश्चन आपसे है कि व्हाट इज द टैग व्हिच इज अटैच्ड। तो यही टैग अटैच्ड है कि औरत के जिम्मे ही घर का काम है, चाहे वो किसी पद पे हो, अगर वो हाउसवाइफ है तब भी और वर्किंग लेडी है तब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विथ वॉट जॉब हैज़ द वुमन बीन एसोसिएटेड। एसोसिएट का मतलब होता है जुड़ा होना, किस चीज़ से, किस काम से औरत जो है, इस पोएम के हिसाब से, जो पोएट्री इनकी है निर्दा सुरेश जी की, इस पोएट्री में औरत को किस काम से जोड़ के दिखाया गया है। इसका आंसर हम देख लेते हैं। द वुमन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द जॉब्स ऑफ हाउसवाइफ एंड ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रेन। ये जो एक वर्ड है आपके पास, ब्रिंग अप जो होता है, इसका मतलब होता है, फ्रेजल वर्ब है, पालन पोषण करना, मतलब पैदा करके उसको, उसका देखभाल, खिलाना पिलाना, ये वर्ड होता है। और हाउसवाइफ आप लोग जानते हैं, वैसी औरतें जो घर में ही काम करे, बाहर न जाए। तो ये जो वुमन है किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, किस चीज़ से एसोसिएटेड हैं, तो उनका जो काम यही है कि वो हाउसवाइफ है, घर का खाना बनाए, साफ सफाई करे और बच्चों का
पालन पोषण करें, यही उनका एसोसिएशन है घर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। हाउ कैन द वुमन बी मेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकॉर्डिंग टू पोएटेस निदा सुरेश जी। कैसे हम एक्स्ट्रा असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो शब्द है इसका अर्थ होता है असाधारण, तो कैसे उसको हम असाधारण बना सकते हैं या फिर बनाया जा सकता है। आंसर देख लेते हैं इसका। The woman might be made extraordinary at the cost of a few sad dry tears। यहाँ पे शब्द का प्रयोग है बच्चों might be, मतलब शायद ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई उसको बनने दे। अगर वो बनती है तो क्या उसका कॉस्ट क्या है, कॉस्ट मतलब होता है मूल्य, उसको क्या मूल्य चुकाने पड़ते हैं, तो उसको फ्यू सैड मतलब कुछ दुख भरे आंसू, ड्राई टीयर्स। ड्राई टीयर्स का क्या यहाँ पे दिखा रहा है, डिपिक्ट कर रहा है कि उसके आंसू बहते हैं, अपने आप ही सूख जाते हैं और उन आंसुओं को कोई नहीं देख पाता है। और फिर वैसे ही महिला को घर में महान बताया जाता है कि बिना किसी विरोध के वो अनवरत घर में काम कर रही है, उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको कभी छुट्टी नहीं चाहिए। वैसे भी आप कभी न कभी आपने देखा है कि आपकी मम्मी को कभी छुट्टी मिल जाता हो संडे को। जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए संडे सैटरडेज ऑफ होते हैं, लेकिन जो घर की हाउसवाइफ है उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। और उनका यही डेडिकेशन, वही काम जो है उनको क्या बनाता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। बिकॉज उसका कॉस्ट क्या है, सैड ड्राई टीयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज द वुमन विजुलाइज इन दिस कनेक्शन। मतलब विजुलाइज का मतलब होता है कैसे दिखाया, किस तरह से देख रहे हैं आप। ये जो पोयम है या फिर आज के परिप्रेक्ष्य में हम महिला को, किसी भी सामान्य महिला जो साधारण महिला है उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, इसका आंसर देख लेते हैं। द वुमन विजुलाइजेज इन दिस कनेक्शन दैट इट इज़ डेयरिंग फॉर द टीयर टू क्रैक थ्रू। मतलब रोने के लिए भी सोचो आप, ये आंसर जो है ये बहुत बड़ा आंसर दिखाता है। आप बच्चों इसको समझने की ज़रूरत है कि समाज में महिला की क्या स्थिति है, कि वो अपने आप को, अगर वो किसी तकलीफ़ में है तो रोने के लिए भी उसको डेयर करना पड़ेगा। और क्रैक थ्रू जो है एक रूढ़िवादी जो है, जो समाज के जो अपने दायरे हैं, नियम कानून है, उसको तोड़ने का उसको हिम्मत नहीं है। और अगर उसको वो तकलीफ़ लगता है, अगर वो विरोध भी करती है तो अपने मन ही मन करती है और रो रो के करती है, वो किसी को बता नहीं सकती है। तो बच्चों यहाँ तक ही है, ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर समाप्त हो गए हैं। आशा है कि आपको ये पोयम बहुत अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार।